कोरोना के कारण स्मारक को बंद किया गया है, इसलिए हमें यहीं से दिखाना होगा ये महाराणा प्रताप का स्मारक।
आप लोग सामने में जो देख रहे हो ये जगत पिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, जिसके लिए आप पुष्कर आते हो। ये पुष्कर नाम इसी जल का है और जल के पीछे पूरे नगर का नाम पुष्कर गिरा हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने मृत्यु लोक में अपना मंदिर मूर्ति बनाने के लिए विष्णु भगवान से कहा, तब विष्णु भगवान ने कमल का फूल तोड़ते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि आप इसे जहाँ फेंकेंगे, ये जहाँ जाकर गिरेगा वहीं आपका मंदिर मूर्ति धाम बनेगा। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म लोक से कमल का फूल गिराया, जो ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा लगाते हुए इधर में बीचों बीच आकर गिरा। उस कमल के फूल का गति इतना तेज था कि सप्त पाताल छेदन हुआ, पाताल में से जल का उत्पत्ति हुआ और जल का नाम रखा गया पुष्कर। जल का नाम पुष्कर क्यों रखा गया? पुष्कर का संस्कृत में हम लोग संधि विच्छेद करें तो बनता है पुष्प प्लस कर। संस्कृत में पुष्प को कमल का फूल कहते हैं और कर का मीन्स होता है हाथ। तो भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल गिरा, जिससे जल का उत्पत्ति हुआ, जल का नाम पुष्कर रखा गया। भगवान ब्रह्मा ने इस जल का उत्पत्ति होने पर इस जल का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ हवन करने का निश्चय किया। हवन में हमेशा 2 चीजों का होना आवश्यक होता है, पहला शुभ मुहूर्त, दूसरा धर्मपत्नी। भगवान ब्रह्मा ने भी शुभ मुहूर्त निकालने के लिए जो ऑरेंज कलर का सामने आप मंदिर देख रहे हो पानी के अंदर बना हुआ, इधर में बैठकर लाखों सालों वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जो शुभ मुहूर्त निकला वह निकला कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा। ये 5 दिन का मुहूर्त दिवाली के 10 दिन बाद में हर साल इधर में आता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग पुष्कर मेला, आपने नाम सुना होगा, वह पुष्कर मेला 5 दिन का इस जल के लिए ही बढ़ता है, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा ने 5 दिन इधर में बैठकर यज्ञ हवन करके इस जल का शुद्धिकरण किया। भगवान ब्रह्मा ने समस्त देवी देवताओं को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण दिया। समस्त देवी देवता जल के चारों ओर आकर विराजमान हुए तो जगत पिता ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सावित्री माता, भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता है, भगवान ब्रह्मा ने अपनी पहली पत्नी को यज्ञ में बुलाने के लिए पुत्र नारद से कहा कि जाइए अपनी माता जी को लेकर आइए। नारद जी जब माता जी को लेने गए तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने समस्त देवी देवताओं में झगड़ा कराया, कभी माता पिता में झगड़ा कराने का मौका नहीं मिला। तो नारद जी ने मातेश्वरी को जाकर जो 5 दिन का शुभ मुहूर्त था वह गलत बताते हुए 7 दिन का बताया, जिनसे उन्हें यज्ञ में आने में देरी हो और माता पिता में झगड़ा हो जाए। और उधर से भगवान ब्रह्मा के पास में आके नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि माता जी को 16 श्रृंगार करके आएगी, उन्हें आने में समय लगेगा। तो जब माता जी को समय लगा तो भगवान ब्रह्मा ने अपने 2 द्वारपाल सुरपति इंद्र भगवान और धनपति कुबेर से कहा कि आप अलग अलग दिशाओं में जाओ, जहां आपको कई सुंदर कंवारी कन्या मिले उसे इधर में लेकर आओ। भगवान ब्रह्मा जी के दोनों द्वारपाल अलग अलग दिशाओं में गए तो इंद्र भगवान को एक गुजर जाते की कंवारी कन्या नजर आई। उस कन्या को जगत पिता ब्रह्मा के पास में यज्ञ में आकर जब यज्ञ वेदी में बैठाया गया तो ऋषि मुनियों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप पहले इस कन्या का शुद्धिकरण कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार द्वारा उस कन्या को हरी घास का रूप बनाया और देवताओं की प्रिय गाय कामधेनु गाय के मुख में उसका भोजन कराया गया। गाय के मुख में भोजन करने से गाय की पीठ से गोबर का उत्पत्ति हुआ, जिसका एक लड़की का आकृति बनाकर उसको फिर से जीवित किया गया। मंत्रोच्चार जीवित करने से उस कन्या का नाम रखा गया वेद माता गायत्री, जिनका हम लोग गायत्री मंत्र उच्चार लेते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उसी गायत्री माता से दूसरा विवाह रचा के ये यज्ञ स्टार्ट किया और आहुति लगी स्वाहा स्वाहा। यह आहुति पहली पत्नी सावित्री माता के कानों में गिरी। माता ने सोचा कि मेरे होते हुए जगत पिता ब्रह्मा ने यज्ञ कैसे प्रारंभ किया, क्योंकि बिना धर्म स्त्री के यज्ञ स्टार्ट नहीं होता। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी गाजे बाजे के साथ सखी सहेलियों के साथ 16 श्रृंगार करके इधर में आकर देखती है कि जगत पिता ब्रह्मा पराई स्त्री से विवाह करके ये यज्ञ हवन कर रहे हैं। ऐसा देख उनको क्रोध आया और क्रोध में आके उन्होंने ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिया। पहला श्राप दिया कि संसार में केवल आपका एक ही मंदिर मूर्ति होगा, इसलिए पूरे वर्ल्ड में भगवान ब्रह्मा का एक ही मंदिर है जो पुष्कर के अंदर मान्यता है। दूसरा श्राप दिया, आपने गृहस्थी नियम तोड़ा, पहला पत्नी होते हुए दूसरा विवाह रचाया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ, कभी भी फैमिली पर्सन आपका इस मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं करेगा। जो फैमिली पर्सन होगा वह आपका रूप इसी जल सरोवर में माना जाएगा और आपका रूप 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में विराजमान रहेगा। इसलिए जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में फैमिली पर्सन 2 कार्य से आता है। पहला कार्य हैप्पीली घूमने का, जैसे आप सब लोग हैप्पीली घूमने आते हो, संस्था की दुकान से 11 रुपए का प्रसाद का थाली मिलता है, पास में ब्रह्मा सावित्री का जोड़े का घाट है, उधर में स्वाग की लंबी उम्र के लिए, अपने खुशहाल जीवन के लिए, बच्चों की खुशहाल जीवन के लिए मनोकामनाएं इधर में मांगी जाती है। दूसरा कार्य, जिनके घर में किसी का डेथ हो जाता है उसका पूर्वजों का 7 जनरेशन का पिंड प्रदान पुष्कर सरोवर में कराया जाता है। जिसके पास समय नहीं होता वह अपने पूर्वजों को इधर में जलदान देके जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज इंतजार करते हैं मेरा बेटा पोता पड़पोता कोई आएगा, मुझे इधर में जलदान देके मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। क्योंकि ये जो पुष्कर है ये सतयुग का तीर्थ कहलाता है। सृष्टि की जो रचना हुई वो पुष्कर से हुई। सतयुगम केवलम पुष्करम, केवल एक पुष्कर मात्र धाम है जो सतयुग का बना है, बाकी समस्त धाम त्रेता युग के कलयुग के बने हुए हैं। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं। जय पुष्कर राज की।